स्थानीय विद्यालय के निदेशक महोदय श्रीमान हनुमान लाल जी चौधरी साहब, विद्यालय के समस्त काबिल स्टाफ, हमारे आदरणीय सभी शिक्षकगण, गांव से पधारे हुए सभी गणमान्य नागरिकगण, हमारे बीच मंच पर विराजमान स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच साहब आदरणीय कानाराम जी जाट साहब एवं इस विद्यालय प्रांगण में उपस्थित मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वप्रथम आप सभी को इस गणतंत्र दिवस की एवं हार्दिक बधाई। मैं सभी विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज जिस कार्यक्रम को हम मनाने के लिए आज सभी इस संस्थान में उपस्थित हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि हमारे इस भारतवर्ष पर, इस भारत भूमि को किसी की नजर नहीं लगे और हम हमेशा से हमेशा जो हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारे लिए गौरव का विषय है और हम हमेशा इन कार्यक्रमों को बड़े उत्साह के साथ जिस प्रकार से वर्षों से मनाते आ रहे हैं, आगे भी हम मनाते रहे, ये मैं ईश्वर से कामना करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो समय है, जनवरी चल रहा है, मार्च में आप सभी की परीक्षाएं आयोजित होनी है। मार्च में एग्जाम्स की डेट शायद आ चुकी होगी। 6 मार्च से आपकी विद्यालय की, आपकी कक्षाओं की जो एग्जाम्स की डेट है वो आ चुकी है। जनवरी के बाद फरवरी में बसंत ऋतु का आगमन होना है। मां सरस्वती की हम सभी पूजन करेंगे। सनातन में, हमारे हिंदू परंपरा में, हिंदू धर्म में जो त्योहार है, जो त्योहार हम मनाते आ रहे हैं, वो त्योहार भी समय के अनुकूल त्योहार मनाए जाते हैं। मां सरस्वती को नमन करते हुए बसंत पंचमी का महोत्सव जब हम मनाएंगे, हम सभी प्यारे विद्यार्थी पूर्ण ऊर्जावान रहेंगे और कृत संकल्पित रहेंगे हमारी बोर्ड कक्षाओं का बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने के लिए। मैं बच्चों आपसे एक ही अनुरोध करता हूं कि जब किसी प्यारे विद्यार्थी का नाम इन सांस्कृतिक प्रोग्रामों में आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए नागरिकों के बीच इस मंच के माध्यम से उच्चारित किया जाता है और उसको किसी पुरस्कार से नवाजा जाता है, तो आप कल्पना करके देखिए, इस मंच पर जब किसी को सम्मान मिलता है तो कितना गौरव हमारे अंदर पैदा होता है। जितना गौरव आपके मन में पैदा होता है, उससे कई गुना ज्यादा गौरव आपके माता पिता के मन में, आपके गांव वासियों के मन में, आपके चाहने वालों के मन में पैदा होता है कि जब आपको यहाँ से पुरस्कृत किया जाता है और ये छोटा सा पुरस्कार पाने की जो ललक अभी से पैदा होती है, ये ललक जीवन पर्यंत आप में बनी रहती है। आज आप शिक्षा के क्षेत्र में कोई पुरस्कार ग्रहण करते हैं, खेल के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करते हैं, अन्य किसी विषय में आप अपने आप का नाम रोशन कर जब इस मंच के माध्यम से सम्मानित होते हैं, तो जो लालसा है वो बढ़ती जाती है, घटती नहीं है। वो लालसा हमेशा बढ़ती रहती है और जो आपका करियर है उसको बनाने के प्रति जो जागृति आप लोगों में आनी चाहिए, वो चेतना का काम करती है। जो पुरस्कार, जो माला आपको यहाँ पर पहनाई जाती है, वो छोटी सी चीज होती है, लेकिन उसका आपके जीवन को अलंकृत करने में बहुत बड़ा योगदान होता है, ऐसा मेरा मानना है। आज इस मंच के माध्यम से हम कार्यक्रम में देरी से उपस्थित हुए, इस मंच के माध्यम से जिन भी छात्र छात्राओं को आज जिस विषय में भी सम्मानित किया गया है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, मैं सर्वप्रथम तो उन सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे केंद्र पब्लिक स्कूल के काबिल स्टाफ का, यहाँ के निदेशक महोदय का, समस्त शिक्षकों का, कि आपने अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम हमारे क्षेत्र के बच्चों को, हमारे गांव के बच्चों को आपने अच्छी शिक्षा दी और हमारे बच्चे जब करियर में उच्चतम पदों पर आसीन होंगे, उच्चतम नाम रोशन करेंगे, तो हमें अपने आप में गौरवान्वित होने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। उसके लिए आपके किए गए परिश्रम के लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बच्चों, आने वाला जो समय है ये आपके लिए बहुत मेहनत का समय है। बहुत कम समय हमारी परीक्षाओं के लिए बचे हैं। इस कम समय को आपको योजनाबद्ध तरीके से, पढ़ाई के क्षेत्र में योजनाबद्ध तरीके से आपको योजना बनाकर
आपको अधिक से अधिक मेहनत करनी है और मैं चाहता हूं कि 100% रिजल्ट हो। 100% रिजल्ट के साथ साथ जो आपका परसेंटेज बेसिस है, आने वाले समय में प्रतिस्पर्धा बढ़ी। जो हमारे से पहले की पीढ़ी थी, जो हमारी पीढ़ी है और आज आप हमारे बाद की पीढ़ी है, उसमें जो अंकों का प्रतिस्पर्धा है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। ऐसा कहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वो शारीरिक रूप से उतनी सुदृढ़ नहीं होगी जितनी पहले वाली पीढ़ियां हुई है, लेकिन मानसिक रूप से इतनी ज्यादा विकसित होगी, मानसिक रूप से इतनी ज्यादा सुदृढ़ पीढ़ियां पैदा होगी कि आने वाले समय में हो सकता है बच्चे कंप्यूटर के जैसे पैदा हो। आज छोटे छोटे बच्चों को आप किसी भी विषय में कुछ भी पूछ के देख लीजिए, उनकी बौद्धिक क्षमता उनका बौद्धिक IQ लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ऐसा ये सनातन तो शुरू से कहता आ रहा है, जो आज घटनाएं घट रही है, आज के 5000 वर्ष बाद घटेगी, वो सब घटनाएं सनातन में पूर्ण रूप से लिखी हुई है और सत्य प्रतीत हो रही है, सत्य घटित हो रही है। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा आगाह कर देना चाहता हूं कि जो अंकों का प्रतिशत है वो निरंतर बढ़ेगा, वो घटेगा नहीं। अंक प्रतिस्पर्धा बढ़ती चली जाएगी। उसके लिए आप सभी मेहनत करें, निश्चित रहें, किसी प्रकार का दबाव मन में नहीं रखें, स्वतंत्र रहें, स्वच्छंद रहें और बड़े हर्ष के साथ अपनी पढ़ाई को पढ़ें, खेल में भी ध्यान दें, सांस्कृतिक आयोजनों में भी भागीदारी निभाएं और किसी प्रकार का दबाव अपने दिमाग में नहीं रखें। आप में जो क्षमता है वो आप प्रदर्शित करके रहेंगे। इस विषय में यदि आपकी बार कमजोर रहे तो अगली बार अच्छे अंक प्राप्त करके रहेंगे। किसी भी प्रकार से आपके मन में असंतोष को, हीन भावना को हावी नहीं होने दें। बहुत ही हर्ष के साथ आप अपना 100% फिर जो रिजल्ट आएगा उसे हम स्वीकार करें। ऐसा नहीं है कि हम आप पर ये प्रेशर बनाएंगे, नहीं ऐसा हो। आप स्वतंत्रता के साथ जो रिजल्ट देंगे, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ अपना 100% अपनी कक्षाओं में अच्छे अंक अर्जित करने के लिए दिए। उसके बाद जो आप रिजल्ट लेके आएंगे उनसे हम आशान्वित रहेंगे, उससे हम संतुष्ट रहेंगे और हम आपको इस मंच के माध्यम से सम्मानित करेंगे। आस्था के साथ साथ संस्कृति के साथ साथ अनुशासन, ये हमारी परंपरा है। हम पूर्वजों से इसका निर्वहन करते आए हैं और भारत विश्वगुरु है, विश्वगुरु था, विश्वगुरु रहेगा। ऐसी हम सभी सोच रखें। सनातन का बहुत बड़ा पर्व, बहुत बड़ा पर्व आज सनातन का इस भारतवर्ष की भूमि पर आयोजित हो रहा है। इसकी भी आपको ये ज्ञात होना चाहिए विषय आपको कि प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। 144 वर्ष के बाद आप, हम और यहाँ विद्यमान समस्त हमारे जो बुजुर्ग विराजे हुए हैं, आप सभी हम वो सौभाग्यशाली पीढ़ी है जो 144 वर्ष बाद आयोजित होने वाले उस महाकुंभ का अभिन्न अंग बनने चाहे। ये गौरव भी आप लोगों को होना चाहिए, ये सनातन का गौरव भी आपको होना चाहिए। किसी मोटिवेशनल स्पीकर से मैंने ये सुना कि साहब ये तो समय की गणना है, ये जो चीजें हैं ये विश्व के द्वारा भारत को दी गई है। इसका उदाहरण हम लोगों के बीच है कि भगवान राम का जन्म हुआ कि नहीं हुआ। कई अज्ञानी ये भी पूछते हैं कि भगवान राम का जन्म हुआ कि नहीं हुआ। भगवान राम का जब जन्म हुआ, उसके नक्षत्रों की जब गणना की गई, कौन सी राशि कौन से उसमें नक्षत्र में बैठी थी, कौन सा सूर्य था, कौन सी राशि थी, कौन सा मीन था, वो सब उसकी गणना जब करी जाती है तो नासा जैसे वैज्ञानिक भी हतप्रभ रह जाते हैं कि यार ये जो अंकगणित इनके पास थी, सनातन के पास थी, भारतवर्ष के पास थी, वो हमारे पास क्यों नहीं थी। तो उसका गौरव भी हमें रहना चाहिए। हम हमारे सनातन पर गर्व करें, हमारे संस्कारों पर गर्व करें और भविष्य में हम इस भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, उस भूमिका पर हम अपना 100% योगदान दें। ऐसे में आप सभी विद्यार्थियों से, सभी बच्चों से कामना करता हूं, आज इस मंच पर मुझे बोलने का अवसर दिया गया, मैं उसके लिए विद्यालय परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। पुनः भारत माता की, भारत माता की, भारत